एक महिला को उसके जन्मदिन पर उसके बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, लेकिन जब वह घर पहुंची तो उसके पति ने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया। वह इतनी परेशान थी कि वह कार से कूद गई और एक्सीलेटर पर पैर रख दिया, जिससे कार दुर्घटना हो गई और वह लगभग अपनी जान गंवा बैठी। सौभाग्य से डॉक्टर ने उसे मौत से बचा लिया। न केवल उसके प्रेमी ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की, बल्कि उसने नेहा को पहले फोन किए बिना काम से जल्दी निकलने के लिए दोषी ठहराया, यह कहते हुए कि यह सब उसकी अपनी गलती थी, और फिर बिना पीछे देखे वार्ड से बाहर चला गया। लगातार वार्ड से नेहा के जीवन में उम्मीद खत्म हो गई, इसलिए उसने शीशा तोड़ने की पूरी कोशिश की, कांच के टुकड़ों का इस्तेमाल अपनी जान लेने के लिए करने की कोशिश की। सौभाग्य से ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने समय रहते उसे खोज लिया और रोक दिया। नर्स की फायरिंग में सोनिया गिर गई। पिंकफू का मूड अच्छा था। उस दिन वह कुछ खरीदने के लिए अस्पताल के बिक्री कार्यालय में आया था। इससे पहले कि किया अपना सामान ले पाती, एक आदमी पहले वहां पहुंच गया। उसने सोनिया को पहले खरीदा और कहा कि हर चीज पहले आनी चाहिए, लेकिन उस आदमी ने कहा कि जो भी पहले सामान देगा उसे वह मिल जाएगा, और तो और ये चॉकलेट का आखिरी टुकड़ा है। सोनिया सिर्फ खुद को बदकिस्मत मान सकती थी और उस आदमी से दूर हो गई जो उसे देख रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि एक असली आदमी को आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। इसीलिए जब सोनिया वार्ड में लौटी तो उस आदमी ने पहले ही ककिया को अपने बिस्तर पर लिटा दिया था। सोनिया ने कभी नहीं सोचा था कि एक भाग्यशाली आकर्षण उसकी किस्मत बदल सकता है। रात में दोनों अस्पताल के गेट पर फिर से उस आदमी से मिले और आज जो हुआ उसके बारे में बात करने का अवसर लिया। इससे विषय खुल गया। सोनिया ने कहा कि उनका सपना फूलों की दुकान खोलने का है और अब से वह अपने लिए जिएंगे। सोनिया के अनुभव के बारे में जानने के बाद उस आदमी ने उसे हिम्मत से अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने हाथ में शादी की अंगूठी को देखते हुए सोनिया को आखिरकार समझ में आ गया कि एक ऐसे आदमी से क्या उम्मीद की जानी चाहिए जिसे अपना जन्मदिन भी याद नहीं है और जो पूरे दिन ऑनलाइन जुए की लत में डूबा रहता है। इसीलिए उसने अस्पताल छोड़ दिया, अपने पति के घर आने से पहले अपना सामान धोया और दूसरी जगह चली गई। सोनिया पहले स्टोर खोलने के लिए आरंट के लिए आवेदन करने के लिए बैंक गई, लेकिन कर्मचारियों ने कहा कि उसके पास कोई कार नहीं है, कोई घर नहीं है और कोई बचत नहीं है, और समीक्षा पास होने की संभावना लगभग शून्य है और कम से कम उसे गारंटी की आवश्यकता है। जब वह छोटी थी तभी उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी और अब उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है। उसकी गारंटी कौन दे सकता है? सोनिया निराश होकर पीछे मुड़ी और वहां से जाने लगी, लेकिन उसने एक पोस्टर देखा जिसमें अपने सपनों के लिए लड़ने की बात कही गई थी। उसे मौत का डर नहीं था, तो क्या वह असफलता से डरती थी? इसलिए उसने लोन के लिए आवेदन करने का फैसला किया। अगर यह स्वीकृत नहीं भी होता तो भी क्या फर्क पड़ता। इसके बाद सोनिया अस्पताल के दस्तावेज लेने अस्पताल आई और उन्हें बैंक से नोटिस भी मिला कि उनका आरण अस्वीकार कर दिया गया है। जब उस आदमी को पता चला कि सोनिया को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसने बस इतना कहा कि बैंक ने कुछ ज्यादा ही कर दिया। कुछ ही समय बाद सोनिया को बैंक से एक और कॉल आया जिसमें बताया गया कि उसका लोन मंजूर हो गया है। सोनिया बहुत उलझन में थी कि बैंक ने फिर से लोन मंजूर क्यों किया। मैनेजर ने कहा, गारंटी, उसके पिता हमारे बैंक के वीआईपी ग्राहक हैं। सोनिया को जब यह बात पता चली तो वह अस्पताल में माफी मांगने आई और इगोर से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। वे नहीं जानते कि एक अमीर आदमी के लिए यह तो बस एक आसान काम है। कुछ ही समय बाद सोनिया ने एक फूलों की दुकान खोली और यह खबर इंटरनेट पर तेजी से फैल गई। इगोर ने सोनिया को लोकेशन के हिसाब से पहला बिजनेस भेजा, जिसमें कहा गया कि वह एक खूबसूरत लड़की के लिए फूल खरीदना चाहता है। यह सुनकर सोनिया तुरंत रूखी हो गई, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इगोर जिस खूबसूरत लड़की के बारे में बात कर रहा था वह खुद वह थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईमानदार दिखने वाला आदमी वास्तव में रोमांटिक होना जानता है, जिससे सोनिया बहुत खुश हुई, और यह सिर्फ एक भूख बढ़ाने वाला था। इगोर ने कहा, ग्राहक एक रिसेप्शन आयोजित करना चाहता है और उसे आयोजन स्थल को सजाने के लिए 2000 फूल खरीदने हैं। फूलों को बिजनेस कार्ड पर दिए गए पते पर पहुंचाया जा सकता है। सोनिया ने अपने जीवन में सोने का पहला बर्तन कमाया। ग्राहक उसकी व्यवस्था से बहुत संतुष्ट था और उसने उसे कल 9 बजे अपने घर आने के लिए कहा ताकि वह किसी दूसरे व्यवसाय पर चर्चा कर सके। काम खत्म करने के बाद इगोर उसके साथ टहलने गया और कहा कि वह इस तरह के भोज से थक गया है,
लेकिन जब वे बातें कर रहे थे तो दो अकेली आत्माएं एक दूसरे से गले मिली और यहाँ तक कि कुन शब्द की संरचना पर भी चर्चा की। इगोर को अनिच्छा से विदा करने के बाद सोनिया वादे के अनुसार ग्राहक की हवेली में आई। वह सोच रहा था कि फूल कहाँ रखे जाए, लेकिन उसी समय इगोर उसकी नजर में आ गया।